माननीय जयंत चौधरी ये गठबंधन को तोड़ा। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें राज्यसभा में भेजने का काम किया। तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया आप इकरा हसन को, स्वर्गीय मुनव्वर हसन की बेटी को हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ाए। तो क्या मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर बात नहीं बन पाई जयंत चौधरी और अखिलेश यादव? जी नहीं, उन्होंने एक कद्दावर नेता को यहाँ से टिकट दिया। तो क्या समाजवादी पार्टी इकरा हसन को चुनाव लड़ाएगी? निश्चित चुनाव जो है आमने सामने का होगा, जिसे राष्ट्रीय लोकदल का जमीनी कार्यकर्ता भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये जयंत चौधरी क्या बताएंगे कि इस तानाशाही सरकार के साथ है जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। मेरा ख्याल है किसानों को फेस भी नहीं कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी दल मैदान में हैं और सभी ने तैयारी शुरू कर दी है। कुछ महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव के, लेकिन मुजफ्फरनगर से सबसे पहले हरेंद्र मलिक जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, उसके बाद राकेश शर्मा को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, लेकिन अब फिर मुजफ्फरनगर से जो राजकुमार यादव हैं तो लगातार कई दशकों से समाजवादी पार्टी में है, तो उनको भी राष्ट्रीय सचिव घोषित किया गया है। आइए सीधा बात करते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका खुशी न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद। आपको राष्ट्रीय सचिव घोषित किया गया। सबसे पहले बात करूंगा कि जिले से मीटिंग बुलाएगी, तो सभी वहां कार्यकर्ता थे, सभी पदाधिकारी थे, वहां बुलाया गया, किस लिए बुलाया गया था? ये जो मौजूदा हालात है, राजनीतिक हालात, इसमें हमारा गठबंधन था लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल से। ये राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी ये गठबंधन को तोड़ा। उन्होंने इसको तोड़ने की घोषणा की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसमें कोई नहीं किया, जबकि इनके 9 विधायक थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जो हमारी पार्टी का पुराना सिलसिला चला आ रहा है कि चौधरी चरण सिंह जी के साथ रह के माननीय हमारे नेताजी ने काम किया, चौधरी अजीत सिंह का भी उनसे गठबंधन रहा और अब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ भी गठबंधन रहा 22 में, और 22 में इनके केवल 9 विधायक आए। और राज्यसभा ना तो कोई राज्यसभा थी लोकदल पे, ना कोई लोकसभा थी। 9 सदस्य इनके विधानसभा में चुन के आए थे। 37 सदस्यों पे, विधानसभा के सदस्यों पे एक राज्यसभा थी। लेकिन हमारे नेता ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें राज्यसभा में भेजने का काम किया। अब जब गठबंधन की बातें हो रही थी तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया 7 सीटें ने दी गई थी। कौन कौन सी है 7 सीटें थी? 7 सीटों में कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मथुरा और फतेहपुर सीकरी, इन सीटों को दी गई थी। और माननीय राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कैराना में हमारे पास कोई प्रत्याशी नहीं है और आप इकरा हसन को, स्वर्गीय मुनव्वर हसन की बेटी को हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ा दें। एक तो ये बात उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकदल ने कही थी। उस पे मुजफ्फरनगर का जब सीट की आई चर्चा, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि ये सीट जब हरेंद्र मलिक पार्टी में आए थे, उनके बेटे को एमएलए बनाया था, तो हमने इनसे वायदा किया था कि हम तुम्हें लोकसभा लड़ाएंगे। तो ये सीट हमारी इच्छा है कि हम हरेंद्र मलिक को लड़ाएं। तो क्या मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर बात नहीं बन पाई जयंत चौधरी और अखिलेश यादव? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भीतरघात किया गया। जो नेता हमारा 7 लोकसभा की सीटें दे रहा था, उस लोकसभा की सीटों पे गठबंधन को तोड़ने का, इतनी पुरानी पार्टी जो चौधरी चरण सिंह जी ने बनाई थी, ये एकाएक नहीं था। ये प्लान था गठबंधन को तोड़ना और सत्तारूढ़ दल के अंदर शामिल होना। क्या मानते हैं, मुजफ्फरनगर से आपको बुलाया गया तो किस प्रत्याशी के नाम पे संस्तुति हुई? सारे जितने भी कार्यकर्ता, जो जितने नेता बुलाए थे, हमारी पार्टी में मुजफ्फरनगर लोकसभा में सबसे मजबूत प्रत्याशी हरेंद्र मलिक थे और हम एहसानमंद हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि उन्होंने एक कद्दावर नेता को यहाँ से टिकट दिया। आपने कैराना लोकसभा की बात की, जो इकरा हसन है, चौधरी मुनव्वर हसन की जो बेटी है, और जो जयंत चौधरी है, उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ाए। लेकिन अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं, क्या समाजवादी पार्टी इकरा हसन को चुनाव लड़ाएगी? निश्चित रूप से वो परिवार
माननीय मुनव्वर हसन मेरे बहुत नजदीकी मित्रों में से थे। उनके पिताजी सांसद रहे। मुनव्वर हसन 3 बार एमएलए रहे, सांसद रहे, और उन्होंने एक इतिहास रचा कि चारों सदन में रहे वो। उनकी पत्नी तबस्सुम हसन सांसद रही, और तीसरी बार नाहिद हमारा विधायक है। तो उससे ज्यादा मजबूत हम तो पृथ्वीराज सिंह गोयली, इकरा हसन से। पश्चिम यूपी में रालोद को एक बड़ी बढ़िया पकड़ मानी जाती है रालोद की। तो क्या समाजवादी पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो क्या उसी मजबूती के साथ लड़ेगी? कितना नुकसान मानती है कि एनडीए में शामिल हो गए हैं? क्या जो राज्य की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, और मुझे तो ताज्जुब होता है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष ने 7 बड़ा होता है या 2 बड़ी होती है, 7 सीटें दे रहे, 7 सीटें छोड़ के केवल 2 सीटें सत्ता के लालच में आके और सत्ता का लाभ उठाने के लिए एक इतने बड़े दल को जो चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया था 2 सीट पे लाकर छोड़ दिया। ये पार्टी का तो अंत है अब इस पार्टी का। और समाजवादी पार्टी आज विपक्ष की पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता विरोधी दल है। तो ये पार्टी, हमारी पार्टी, तो ये चुनाव जो है आमने सामने का होगा। भाजपा के पक्ष में वोट पड़ेगा या भाजपा के विपक्ष में जो वोट पड़ेगा वो समाजवादी पार्टी को जाएगा। क्या रालोद को नुकसान होगा कि जो एनडीए में शामिल? निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल समाप्ति की ओर से जा रहा है। ये राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का ये घातक निर्णय होगा, जिसे राष्ट्रीय लोकदल का जमीनी कार्यकर्ता भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जयंत चौधरी तो कहते हैं मैं किसानों की राजनीति करता हूँ। अब किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। आप देखिए आज ही किसानों के क्या हालत हो रही है दिल्ली में घुसने के लिए। लोकतंत्र के अंदर अगर अपनी आवाज भी नहीं बचा पाएगा आदमी, और आज इस तानाशाह सरकार के साथ अगर जयंत चौधरी है तो किस मुंह से जाएंगे किसानों के बीच में? हमारा नेता थे, हमारे माननीय श्रद्धेय नेताजी थे, वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहे ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किसानों के हित में खड़े हैं ना। ये क्या मुंह से जाएंगे किसानों के बीच में कि वहाँ किसानों को रोका जा रहा है, उनका पानी और रहना बंद करना जा रहा है, सड़कों पे 12-12 किलोमीटर आज ही जाम लगा है। तो ये जयंत चौधरी क्या बताएंगे कि इस तानाशाही सरकार के साथ है जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी? मेरा ख्याल है किसानों को फेस भी नहीं कर पाएंगे। तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जाएंगे? हम तो जनता के लिए किसान है, बेरोजगारी है, महंगाई है, देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इससे बुरा दिन तो आपातकाल में नहीं रहे होंगे जैसे आज ये हालात है। तो इन मुद्दों को लेके जाएंगे, नौजवान की, मजदूर की, किसान की, महंगाई की, बेरोजगारी की, ये सारी समस्या लेके जाएंगे। भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास। भाजपा पे भी दाम बढ़ाया गया, गन्ने पे 20 रुपए बढ़ाया गया है। तो और अगर मैं भर्ती की बात करूं कि भर्ती भी पुलिस की, अरे एग्जाम देंगे जो युवा हैं, तो सरकार कहती है, हम भाजपा कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास की जो सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये झूठों की सरकार है, झूठे नारे हैं। सबसे ज्यादा पैसा माननीय नेताजी की सरकार में किसानों का, गन्ने का बढ़ाया गया। माननीय अखिलेश यादव जी की उसमें सरकार में बढ़ाया। आज 20 रुपए गन्ने की लागत में क्या है, डीजल की हालात में छोड़ दिए, पेट्रोल किस हालत में, मजदूरी कितनी महंगी होगी, किसान को बच क्या रहा है? किसान का तो इस वक्त जितना उत्पीड़न हो रहा है, किसान सोच रहा है कि आगे हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो भाजपा कहती है कि इंडिया गठबंधन को हम पटकनी दे देंगे और जो लोकसभा सीटें हैं वो हम हमारे प्रत्याशी अधिक जीत पाएंगे। इंडिया गठबंधन यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से है, और समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हराएगी। और जो उत्तर प्रदेश का रास्ता है, ये चरण सिंह जी भी कहते थे कि उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और निश्चित रूप से आपकी भी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इनके सहयोगी दल हराएंगे। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। कितनी आप राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के, तो कितनी सीटें समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन में मिलाप हो गया है, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन निकाल पाएंगे? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में कि क्या नतीजा निकाल पाएंगे। अभी शायद 1 या 2 दिन में कांग्रेस अपने वो खोले। अभी राहुल गांधी जी की यात्रा 16 से आएगी 5 दिन के लिए, और
इनको चाहिए कि बैठ के अपने प्रत्याशी की घोषणा करें। 11 प्रत्याशी जो कांग्रेस को सीट दी है वो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बता दी, 11 सीटें उन्हें। कुछ सीटें और बढ़ सकती है, 3, 4, 5 सीट और बढ़ सकती है। और अगर वो कांग्रेस अब इसमें कुछ देरी दिखाएगी तो शायद, मेरा अपना विचार है, जो मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, कि शायद फिर जल्दी ही 3, 4, 5 दिन में हमारी अगली सूची जारी हो जाएगी, जिसमें ये इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों का भी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। आपका कहना है कि हरेंद्र मलिक जी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, हालांकि ऑफिशियली जो घोषणा है वो होनी बाकी है, तो क्या तैयारियां शुरू कर दी हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नेताओं ने जो अपने समाज के लोगों के साथ? बिल्कुल। आज मेरे निवास पे ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मैंने राय मशवरा करा और विचार विमर्श करा। मैंने उन्हें बताया कि कल की मीटिंग के अंदर क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, और पूरे तन मन से माननीय हरेंद्र मलिक जी के लिए चुनाव लड़ाने की हम रणनीति आज से ही शुरू कर दी। घोषणा हो ना हो, हमें राष्ट्रीय दृष्टि ने बता दिया कि हरेंद्र मलिक हमारे प्रत्याशी है। हम हरेंद्र मलिक जी के लिए जी जान से आज से ही जुड़ गए। ये मेरे साथ बैठे हैं अलीम सिद्दीकी, महानगर के अध्यक्ष ने। आज अभी मेरे यहाँ वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है और आज से ही हमने रणनीति बना के हरेंद्र मलिक जी के निर्देशन में कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, ये थे हमारे साथ पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री राजकुमार यादव जी। हमने इनसे लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। इनका कहना है कि जो जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए हैं उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, कि वे समाप्ति की ओर है, इनका कहना है कि। लेकिन इनका एक ये भी कहना है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से हरेंद्र मलिक को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और अगर मैं कैराना लोकसभा सीट की बात करूं तो कैराना लोकसभा सीट से जो चौधरी मुनव्वर हसन की जो बेटी हैं इकरा हसन, उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। देखते रहिए खोजी न्यूज़, आपके साथ फिरोज।